हेलो दोस्तों, ब्लड टेक के एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक और यूनिक से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जिया और आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाली हूं जिससे आप जान पाएंगे कि आप भूतों से कैसे बच सकते हैं। अगर मान लो आपका सामना किसी भूत से हो गया तो उससे आप कैसे बच सकते हो। खुद से ही उससे कैसे बच सकते हो, किसी के बिना हेल्प आप खुद से ही बच सकते हो। उससे कैसे बच सकते हो अगर आप लोगों को जानना है तो बने रहिए अंत तक। आज की मेरी जो स्टोरी है ये एक वॉचमैन अंकल ने बताया जो मेरे बिल्डिंग के नीचे रहते हैं, और उन्होंने बताया कि उनके दोस्त के साथ हुआ था ये इंसिडेंट बहुत टाइम पहले होता। अंकल एक्चुअली बहुत बुढ़े हो गए हैं, तो वो बहुत टाइम पहले की बात है। तो वॉचमैन अंकल ने बताया था कि उनके दोस्त लोग थे, 4-5-6 ऐसा कुछ उनका ग्रुप था एक। वो लोग रहते थे गाँव में, और उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बोलते हैं, हैकड़ी हाँकते कह रहे हम तो भूत से नहीं डरते, हम तो नहीं डरते, हम भूत से नहीं डरते, हम तो ऐसे भूतों का सामना कर सकते हैं, हम मार सकते हैं भूतों को। बहुत लोग होते हैं, बोलते हैं ऐसा। लेकिन प्लीज थोड़ा सा इसका यूज करो और इतना भी किसी चीज को चैलेंज मत करो। तो बेसिकली उनके साथ हुआ क्या, जो भी 4-5-6 दोस्त लोग थे वो लोग बैठ के बोल रहे थे कि आज देखते हैं कि चैलेंज करते हैं कि आज देखते हैं कि कौन उस शमशान घाट में जाता है और एक डंडा गाड़ के आता है। तो उसमें से 2 दोस्त ने बोले कि नहीं भाई हम तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन लोग बहुत ज्यादा डरते थे। उसमें से 2-3 दोस्त जो लोग थे वो लोग बोले कि हम तो कर लेंगे, हम किसी से नहीं डरते हैं, हम तो भाई करके दिखाएंगे, तुम लोग को जो भी चैलेंज देना, जैसा भी देना दे रहे हो, इससे भारी दे सकते हो दे दो। तो उन लोगों ने बोला कि ठीक है जाओ फिर करके आओ। तो उसमें से जाने के टाइम तक, जब जाने का टाइम आया कि हमको आज शमशान घाट में जाना है, वो डंडा जो लकड़ी था उसको गाड़ने के लिए, तो जो 2-3 लोग रेडी हुए थे उसमें से भी बहुत लोग साइड हो गए, बोले कि हम तो नहीं जा पाएंगे। और उसमें से एक बंदा रेडी हो गया, बोला कि कुछ भी हो जाए, मैंने स्टार्टिंग से बोला हूँ मैं नहीं डरता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं शमशान घाट में जाऊंगा और मैं वहां पे वो डंडा गाड़ के आऊंगा। तो वो आदमी जो एक बचा, बाकी सबने तो हाँ ना बोल दिए। जो 2-3 लोग हाँ बोले थे कि हम लोग जाएंगे उन लोगों ने भी ना बोल दिए। लेकिन वो बंदा रेडी हो गया जाने के लिए, जो वॉचमैन अंकल है उनके दोस्त, वो रेडी हो गया जाने के लिए। और रात के 2-3 बजे करीब वो लोग शमशान घाट बोले कि जाएंगे, हम लोग गांव में ही रहेंगे, हम लोग तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आएंगे, तुमको अकेले जाना है शमशान घाट, हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते या हम तुमको छोड़ने तक नहीं आ सकते, तुमको अकेले बिल्कुल अकेले जाना है। तो आदमी ने बोला ठीक है मैं चला जाऊंगा अकेले, क्या प्रॉब्लम है, मैं इतना तक मान रहा हूँ कि मैं जा सकता हूँ वहां पे, मैं डंडा गाड़ सकता हूँ, तो मेरे को अकेले जाने में क्या प्रॉब्लम है। अभी भी वो बंदा ओवर कॉन्फिडेंस में था कि अरे मेरे को कुछ नहीं होने वाला। तो फिर वो निकल गया जाने के लिए और वो शमशान घाट में पहुंचा और वहां पे लकड़ी को उसमें गाड़ना चालू कर दिया। वो बहुत बड़ा बोलते लाठी बोलते, बहुत बड़ा लंबा लाठी होता है वैसा कुछ था। तो उसको ना वो ऐसा कुछ ठोकने वाला था, हथौड़ा टाइप समथिंग, उससे ना ऐसे ठोक के उसको गाड़ रहा था। वो उसको नीचे गाड़ रहा था और उसी के साथ साथ उसका जो उसने पहना था, वो ठंड का टाइम था, सॉल जो पहना था वो भी उसके साथ साथ नीचे गड़ रहा था। उसका शॉल लटक गया था और जोश में गाड़ने के चक्कर में अंदर से डर तो लग ही रहा होगा बंदे को। बोल रहा है डर नहीं लगता, लेकिन ऐसा थोड़ी डर नहीं लगता है, अंदर से उसको डर तो होगा ही। वो जल्दी घाई में बहुत जोर से ऐसे ठोक रहा था, गाड़ रहा था उसको, उसके चक्कर में उसका शॉल भी अंदर जा रहा था। जाते जाते एक टाइम आया जब उसका गड़ गया और ऐसा शॉल खींचा, ऐसे उसको ऐसा लगा कि मेरा शॉल कोई अंदर खींच रहा है, मिट्टी के अंदर खींच रहा है मेरा शॉल। उसको ऐसा फील हुआ, वो बहुत ज्यादा डर गया क्योंकि ऑलरेडी उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन उसको ऑलरेडी लग रहा था। उसका जब शॉल ऐसा खींचा, पीछे से खींचा, ऐसा देखा, उसकी वहीं पे क्या बोलो, उसकी हालत टाइट हो गई, हालत खराब हो गई और इतना ज्यादा डर गया कि वो वहीं पे बेहोश हो गया। और जो उसकी स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं होती है। जो उसके दोस्त लोग थे वो पीछे कहीं पे पेड़ के पीछे छुप के देख रहे थे, क्योंकि होते ना दोस्त लोग बोलते कि चैलेंज देते तुम जाओ करके दिखा दो, लेकिन तो वे पीछे से वो लोग देख रहे होते हैं कि कुछ हुआ तो या कुछ होगा तो हम संभाल लेंगे। तो पेड़ के पीछे दोस्त लोग देख रहे थे, उसको देखे बेहोश होते हुए दौड़ के आए और उसको उठा के घर लाए। और उन लोगों ने इंसिडेंट बताया कि देख
वहाँ पे कोई भूत नहीं आया, क्योंकि हम लोग भी पीछे से देख रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पे कोई भूत आ नहीं सकता था, आ सकता था, लेकिन हम लोग भी थे और तूने देखा नहीं, हम लोग तेरे पीछे पेड़ के पीछे से देख रहे थे और तू बेहोश हुआ है अपने डर की वजह से। मैंने बताया ना कि स्टोरी में क्या होने वाला है। आप अपने डर से मतलब आकर बच गए आप, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी भूत प्रेत कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपके सामने, समझ लो आपके सामने कोई स्पिरिट है, कोई आत्मा खड़ी है आपके सामने, और वहां पे अगर आप डर गए तो जो हमारे अंदर जो बोलते हैं ना कुछ भाग होता है, हमारे अंदर बोलते हैं कि उनसे ज्यादा होता है, वो उनके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। उनके अंदर ट्रांसफर, हम अगर बहुत ज्यादा डर गए कि नहीं अब तो हम मरने वाले हैं, हमारे सामने भूत आ गया, तो वो भाग उनके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा और वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। हमसे ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से वो हमको हार्म कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे बड़ी सबक ये है कि आप मत डरो। कोई भी भूत प्रेत कोई भी कुछ भी आपके सामने आए तो आप डरो मत, उससे सामना करने की कोशिश करो। डर तो इंसान को लगता है, सबको लगता है, लेकिन आप ऐसा प्रिटेंड करो और खुद को अंदर से बोलो नहीं मैं नहीं डर रहा हूँ, नहीं डर रहा हूँ, और कुछ माइंड से निकालने की कोशिश करो कि मैं कुछ देखा ही नहीं मैंने, मैं कुछ और सोचने लगो और वहां से तुरंत निकल जाओ। जहाँ पे आपने कुछ देखा है गंदा, वहां से आप तुरंत निकलने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसी चीजें होती हैं, आप डरे तो समझो आप गए। ऐसा मतलब केस मेरी सिस्टर के साथ भी हुआ था। मेरे अंकल है, उन्होंने, बहुत बच्ची थी, हम लोग जयपुर में रहते थे, वो टाइम पे वो गांव में गई हुई थी गर्मी की छुट्टी में घूमने के लिए, हम लोग नहीं जाते थे। तो फिर मेरे अंकल ने बोला एक मतलब मंदिर है काली माता का, वहां तक तुझे जाना है, और जाने के दौरान बीच में बम्बू होता है ना, उसका मतलब वो मिलता है पेड़ों का, एक बोलते हैं जैसे बगीचा होता है आम का, वैसे बम्बू का है, तो उसके अंदर से क्रॉस होके उसके अंदर से घुस के जाना है। तो मेरी बहन बोले थी कि वो टाइम पे, बहुत टाइम पहले की बात है, तुझे 10 रुपए दूंगा और वो टाइम में 10 रुपए मतलब बड़ी बात होती थी, बहुत टाइम, जब बहुत छोटी थी, 5-6 साल की थी तब। तो फिर उसने बोली कि हाँ मैं चली जाऊंगी, अब मुझे चैलेंज मत करो, और थोड़ी सी स्ट्रांग थी भी, कम डरती थी, अभी भी कम डरती है लेकिन कम डरती है। तो बोली कि हाँ मैं ठीक है चले जाऊंगी। तो फिर अंकल ने बोला 10 रुपए निकाल के रखा हूँ, तो अगर जाके आ गई वहां से तो 10 रुपए दे दूंगा। और हमारे गांव में वो टाइम पे वो जो बम्बू का जो बगीचा था उसमें घूमती थी, एक्चुअली एक चुड़ैल थी वहां पे, जिसको मेरी दादी ने भी एक बार देखा था और मेरे दादा ने भी देखा था। अब लोग बोलते हैं कि सब कुछ लोग कमेंट करते सब कुछ तो आपकी फैमिली के साथ ही होता है। भाई गांव में जो लोग रहते हैं ना, और छोटे गांव में रहते हैं, उनके साथ होता ही होता है, कुछ ना कुछ उनको दिख ही जाता है। तो उसमें इतना हाइपर होने लगा नहीं, सब कुछ आप लोगों के साथ ही होता है। तो फिर ये वाला हुआ, तो फिर वहां पे एक डर था एक कि वो उधर घूमती है रात में। और बेसिकली मेरे दादा ने देखा कैसे, तो हमारे ना आम का पेड़ है हमारा काली माता के मंदिर की तरफ, वहाँ पे वो आम के इतने बड़े बड़े लगते हैं, तो उसको देखने के लिए मेरे दादाजी सोते थे, क्योंकि जो सियार वगैरह कुछ बोलते हैं ना कि गांव में होते हैं, वो आते हैं और वो जो हमारा पेड़ है वो अलग सा पेड़ जो नीचे तक ऐसे फैल के उसका आम लगता है, तो वहाँ पे बैठते कि वो लोग आके पूरा खत्म ना कर दे, खा ना दे इसके लिए। तो उनको ऐसा लगा था, सो रहे थे, उनको ऐसा लगा था कुछ पायल के छन 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 की आवाज आई, और उनको आवाज आई, फिर आंख खोले, उनको बहुत दूर कुछ ऐसा व्हाइट कपड़े में दिखा। उसके बाद सोचे कि कौन औरत इतने रात में क्या कर रही है यहाँ पे, तो वो जाने की कोशिश की है। तो जब उठे तो वो और कुछ दूर दिखाई दी, इतनी झटके से, इतनी अचानक से कोई चीज इतनी दूर, कोई इंसान तो जा नहीं सकता। तो वो समझ गया कि ये क्या था। तो अब बेसिकली अपनी बहन की स्टोरी बताती हूँ। तो वो जाने के लिए रेडी हो गई और लगभग बहुत दूर तक गई भी, गांव से बाहर निकल गई थी। तब तक मेरे अंकल दौड़ते दौड़ते गए, उसको पकड़ के लाए, बोले कि नहीं बेटा रहने मत जा, क्योंकि अंकल भी वो टाइम पे छोटे थे, 16-17 साल के होंगे। तो फिर वो भी डर गए और फिर बोले नहीं मत जा, लेकर उसको घर पे आ गए, बोले तू ऐसे ही पैसे लेना, मत जा। वो एक मजाक था, क्योंकि वो छोटी सी थी, 5-6 साल की, अगर चली जाती तो कुछ ना कुछ गलत हो सकता था। और वो टाइम पे गांव में थी, अभी भी है कि नहीं ये एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, वो तो मैं गांव में जाऊंगी तो ही पता चलेगा, क्योंकि मुझे गांव में गए हुए 8-9 साल हो गए, मैं नहीं जाती हूँ, तो जाऊंगी तो ही पता चलेगा। तो अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी और क्लियर होगी, समझ में आई होगी, तो यस लिखना और हाँ लिखना कि अच्छी लगी स्टोरी। क्योंकि कभी कभी ना मैं इतना फास्ट बोलती हूँ कि थोड़ी सी स्टोरी में प्रॉब्लम हो जाती है, समझ में नहीं आती है, लेकिन ये तो
मुझे उम्मीद है कि बहुत क्लियर बोला मैंने, तो ये तो समझ में आई होगी। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो और इस चैनल से जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दो, ताकि मैं जो भी नए वीडियोस डालूं सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। और मुझसे ऐसी मतलब जुड़े ना चाहते हो, मुझसे और पर्सनल बातें करना चाहते हो, तो मेरे इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, वहां पे जाके क्लिक करो और मुझसे जुड़े रहो। चलो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।